गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में कुछ नया करने वाले हैं। आपके सामने 10 मोस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं और उनको बताने वाला हूं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की जब हमने बात की, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, 2 वीडियो बनाए हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब था मुहावरे एवं लुकावतियां। इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इनका मीनिंग लिटरली नहीं निकाल सकते, इनका फिगरेटिव मीनिंग होता है। इनको मीनिंग को गैस किया जाता है, इनके मीनिंग को हम फिगर आउट कर सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं, और इनके मीनिंग एक बैकग्राउंड पर बेस्ड होते हैं। तो उसी से हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज स्पोकन। जब भी आप स्पोकन की बात करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देंगे, आपको ये अक्सर इडियम्स मिलने वाले हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब है इन ब्रीफ, यानी संक्षिप्त में। कोई बात हम शॉर्ट में कहते हैं तो उसके लिए लगाते हैं इन अ नटसेल। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं, इन अ नटसेल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन अ नटसेल ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। यदि हम संक्षिप्त में कहें तो ऑनेस्टी सबसे ईमानदार, सबसे सर्वोत्तम नीति है, और ऑनेस्टी अंत में फायदा पहुंचाती है। सेकंड की बात करेंगे, ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है वेरी हैप्पी, यानी अत्यंत खुश। जैसे अभी आजकल जो शॉर्ट्स में इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग चल रहा है वो है धुरंधर मूवी। सो वी कैन टेक द एग्जांपल फ्रॉम धुरंधर मूवी। अक्षय खन्ना is on cloud 9 after receiving appreciation for his performance in Dhurandhar movie। तो वो cloud 9 पर है, यानी वो अत्यंत खुश है, he is extremely happy। थर्ड इडियम है बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है बाई एनी मीन्स, कैसे भी, किसी भी तरीके से। आपके पेरेंट्स आपको अक्सर कहते हुए मिल जाएंगे, रमेश यू हैव टू गेट सक्सेस बाई हुक और बाई क्रुक। आपको सफलता हासिल करनी है बाई हुक और बाई क्रुक, क्योंकि एंड में सक्सेस ही काउंट होती है। आप कैसे भी सफलता हासिल की, आज के जमाने में सक्सेस ही काउंट होगी। सो यू हैव टू अचीव सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट इडियम है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार। जैसे आई मेट हिम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब रेयरली, यानी कभी कभार, कोई घटना बहुत कभी कभार होती है, उसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट है हमारा इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, यानी परेशानी में। आप नाम से ही क्लियर है, इन हॉट वाटर। यदि आप हॉट वाटर में गिर जाएं या हॉट वाटर में आपका हाथ चला जाए, देन यू विल बी इन ट्रबल। जैसे ही इज इन ट्रबल या ही इज इन हॉट वाटर। तो हॉट वाटर का मतलब होता है परेशानी में होना या ट्रबल में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टर्न अ डेफ ईयर टू। इग्नोर इंटेंशनली, अनसुना कर देना, किसी चीज को जानबूझकर अनसुना कर देना। जैसे He turned a deaf ear to my advice। वो मेरी एडवाइस को क्या कर देता है, अनसुना कर देता है। इग्नोर इंटेंशनली यानी अनसुना कर देना। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब है फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक जो वर्ड आया है वो आपने देखा होगा कि आर्मी या डिफेंस फोर्सेस में किसी को पनिशमेंट देना होता है तो बैंड के साथ में उसका कोर्ट मार्शल या कुछ भी जो पनिशमेंट की प्रक्रिया होती थी पुराने जमाने में, वो बैंड के साथ होती थी। तो इसलिए वहां से निकला है इडियम फेस द म्यूजिक, यानी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतना। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक फॉर योर बैड एक्शन। आपको अपने बैड एक्शन के लिए म्यूजिक का सामना करना पड़ेगा, यानी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। या कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, फेस द म्यूजिक का मतलब है फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल। डू मोर देन रिक्वायर्ड। अतिरिक्त प्रयास करना। For clearing UPSC examination, you need to go the extra mile. For clearing SSC examination, you need to go the extra mile. कोई भी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा माइल चलना ही पड़ेगा, यानी मोर देन रिक्वायर्ड एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। अगला इडियम है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, फायदे एवं नुकसान। एवरीथिंग हैज सम प्रॉस एंड कॉन्स। हर चीज के अपने कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वी नीड टू सी द प्रॉस एंड कॉन्स। हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान देख लेने चाहिए। और लास्ट इडियम है हमारा बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है ओवरऑल, कुल मिलाकर। बाई एंड लार्ज आई एम इन द प्रॉफिट। बाई एंड लार्ज यू रिसीव्ड प्रॉफिट। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कुल मिलाकर आपको इस चीज में फायदा हुआ, यानी बाई एंड लार्ज। So boys and girls, ladies and gentlemen, today we have discussed 10 idioms
वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज। पहला वर्ड है इन अ नटसेल यानी इन संक्षिप्त में, तो इन अ नटसेल का मतलब है संक्षिप्त में यानी इन ब्रीफ। In a nutshell, honesty is the best policy. I gave you the example. Second है on cloud nine यानी very happy, अत्यंत खुश। अक्षय खन्ना is on cloud nine after receiving appreciation for his performance in धुरंधर movie। तो cloud nine का मतलब है अत्यंत खुश, very happy। नेक्स्ट है by hook और by crook यानी by any means, कैसे भी। by hook और by crook I will achieve या I will receive this project। by hook और by crook I will achieve this success। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। Once in a blue moon यानी rarely, कभी कभार। Once in a blue moon I go to my college। Once in a blue moon I take this action। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। In hot water का मतलब है in trouble यानी परेशानी में। If you are in hot water that means you are in trouble। यदि आप इस idiom का यूज करते हो तो इसका मतलब आप परेशानी में हो। नेक्स्ट है turn a deaf ear to, ignore intentionally। जैसे he always turns a deaf ear to my advice। नेक्स्ट है face the music यानी face the consequences, परिणाम भुगतना। If you have done something wrong, you will have to face the music। यदि आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है go the extra mile यानी do more than required, अतिरिक्त प्रयास करना। If you are going extra mile, then that means you are doing something extra, आप extra efforts लगा रहे हैं। Pros and cons का मतलब है फायदे एवं नुकसान, advantages and disadvantages। Everything has some pros and cons। नेक्स्ट है हमारा by and large, ओवरऑल कुल मिलाकर। by and large you have to do this work, कुल मिलाकर आपको ये काम करना पड़ेगा। You can take multiple examples। So boys and girls, dear students, today I have taught you 10 idioms which are very important for competitive examination as well as spoken examination as well as professional courses। If you are speaking also, then you can use these idioms and phrases in your English speech। जितनी अच्छी vocabulary होगी उतनी ही आपकी अच्छी इंग्लिश होगी, स्पीकिंग अच्छी होगी और कॉम्पिटिटिव में भी आपके अच्छे अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो आज हमने vocab का एक चैप्टर उठाया, idioms and phrases। अगले आने वाली वीडियो में हम ग्रामर की बात करेंगे और इसी तरह से हमारा काम चलता रहेगा। Boys and girls, I wish you all the best। Thank you very much।